हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। हम क्लास 10 का एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 8.1 को समाप्त कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। आशा है कि पिछले वाले वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यानी कि 8.1 में हमको सिर्फ मान पुट करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। इंटू कॉस 30 का भी मान होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, जब रूट दो गो हो और समान हो तो एक और लिखाता है। रूट से वो बाहर आएगा 3 आएगा, नीचे 2 2 जा 4 आएगा, ऐड हो जाएगा 1/4। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4, कट जाएगा बराबर 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, बस मान रखना। देखिएगा यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। कॉस 30 का मान हमारा होता है √3/2 होता है। पिछले क्वेश्चन भी बताए थे, पिछला क्वेश्चन जो भी किए 1 नंबर उसमें भी आया था, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 आ गया। प्लस इसका जब अथी करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस माइनस खत्म हो गया, बराबर हमारा आंसर 2 आ गया। देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। बोला कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और क्या बोला, प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और उसके बाद sec 30 का मान, तो sec 30 का मान होता है 2/√3। देखिए यहाँ पे देखिएगा, cos 30 का मान हमारा होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि जो cos होता है और sec का उल्टा होता है, तो sec 30 डिग्री का मान सिर्फ उलट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो sin, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा, पलट जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे हो जाएगा हमारा 2 सिर्फ। cosec 30 का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। cosec 30 ही है ना, हाँ cosec 30 ही है। चलिए देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं एलसीएम होगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा एलसीएम देखिएगा √3 हो जाएगा, √3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब देखिएगा ई वाला जो है, ई वाला √3 है जो एक में गुना हो जाएगा, ये जो √2 है इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऊपर हमारा हो जाएगा √3 और नीचे हमारा हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो गया √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। और हम जानते हैं कि जब इस तरह का आएगा तो उसका हर परिमेय करेंगे। नीचे में रूट जो अंश में हर में रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है, हर में पूरा पूरी मान आना चाहिए, लेकिन इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण करने के लिए इसी को ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे। यहाँ पे हम गुना कर देंगे किस में, √3 में गुना कर देंगे हम 2√2, और ये जो चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस 2√6, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे हम 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, ये तो यहाँ पे दिया हुआ ही है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2√6 माइनस 2√6 इंटू √3, ऐसे लिखेंगे, आगे तोड़ने में हमको आसानी होगा। देखिए ये देखिए तो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए तो है दोनों, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, बराबर हमारा होता है a² माइनस b²। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार कर देंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा हम यहाँ पर लिख चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2√6 और जो रूट अथी था, तो √6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और एक और 3 था, ठीक है। यहाँ तक हमारा नीचे में हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 2 जा 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2√6, 2 को 3 को निकल आएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6√2 बटा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 माइनस 24, ठीक है। 8 माइनस 24 होगा, ठीक है। देखिए इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, -2 हम कॉमन लेंगे। जब -2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ई वाला आगे आ जाएगा, तो 3√2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, तो प्लस वाला आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -√6।
और नीचे हमारा कितना बचेगा, कितना बचेगा जब बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। 16 नहीं बचेगा, तो -16, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 8 हो गया। ये हमारा हो गया 3√2 -√6/8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3, फर्स्ट का 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, कॉस नहीं, यहाँ पे कॉट है, कॉट 45 डिग्री का मान, सबका मान रख देंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कॉस 60 का मान होता है, कॉस साइन के उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान होता है, यहाँ पे देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। सभी को याद नहीं करना, मात्र 3 को याद करिएगा, साइन कॉस और tan का, बाकी सब खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देना, तो इसका हो जाएगा, तो कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 का मान हमारा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, -2/√3 डिवाइड है सेक 30, कॉस 30 का मान हमारा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का हमारा मान हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1। ठीक है, ऊपर में देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारा 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2×4, ये हमारा मेन लाइन हुआ। नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए ए से 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, देखिए जुड़ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो 2 अब 1 3√3 -4 बटा नीचे कितना हो जाएगा 2 अब 1 3√3 +4। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको क्या कर देंगे, हर परिमीकरण कर देंगे, जो पिछले सवाल में कहते वही, कुछ नहीं करना, जो नीचे रहेगा उसको चेंज कर देना सिर्फ। तो 3√3 -4 बाई 3√3 -4। देखिए ऊपर में सूत्र बन गया a² माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मनन जी इसको कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 × a × b। ठीक है, नीचे देखिए हमारा फार्मूला बन गया a + b × a माइनस बी का क्या होता है 3√3 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगा है a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगा है वह फार्मूला लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हम इसको आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, मैं इसे बताया आपको समझने के लिए, ठीक है। और इसको हल करेंगे। 3√3 तो 3×3 और √3 का हो जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ गुना कर दीजिएगा 3 दूनी 6 और 6 चक 24 यानी कि 24√3। नीचे देखिए हमारा कितना होगा 3×3 9 और 1 3 9 3 27। कैसे है पता चला -16। देखिए 27 कैसे आया 3√3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इससे तो 1 काटा तो सिर्फ 3 आएगा तो 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुना करते हैं 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24√3। इसको हम डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे 27 माइनस 16 तो हमारा 11 आएगा और 27 और 16 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 43 प्लस नहीं सॉरी माइनस यहाँ पे होगा माइनस 24√3 बाई 11 हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे घटाव है, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे घटाव है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन एक का 5 1 का 5। देखिए कह रहा है हमारा कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ मान को पुट करना। आपको मान याद रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। देखिए मान पुट करते हैं, कुछ नहीं करना। 5 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 60 का मान होता है 1/2 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 में मल्टीप्लाई है तो 4 को कर देंगे। sec 30 का मान होता है 2/√3 क्योंकि sec जो होता है cos के उल्टा होता है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को देखिए आपको हम एक तो फार्मूला बताए थे, अगर आपको याद होते हैं आप बहुत ही शॉर्टकट में बना सकते हैं। आपको एक तो हम फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। तो यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर इसको थीटा मानिए, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों देखिए तो 30 है ना। जब दोनों में एंगल बराबर हो और दोनों पर स्क्वायर हो और बीच में क्या हो प्लस, जब दोनों साइन और कॉस का एंगल बराबर हो बीच में प्लस का चिन्ह हो और दोनों पर यह स्क्वायर हो तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 होएगा। ऐसे मान भी रखिएगा तो आंसर 1 ही आएगा। शॉर्टकट हो गया। देखिएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 4 × 3 -1 का हर में कोई वैल्यू नहीं रहता। देखिएगा इसको गुना कर देंगे तो 5/4 प्लस 4 चक 16 बाई 3 -1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम होगा जी 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो यहाँ हो जाएगा 15
प्लस हो जाएगा हमारा 4 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 16 चौका 64। कैसे हुआ 64? यहाँ तक तो यहाँ यहाँ आपको तो आता होगा एलसीएम करने। देखो 3 से भागा देंगे 12 में तो 4 आएगा, और उसको गुना कर देंगे 16 से, 16 चक 64 माइनस 12। 64 और जब 15 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, माइनस 12/12। जब इसको घटाएंगे तो 67 आएगा। कितना आएगा? 67/12। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 5। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 वो 1 का जो था निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, वो खत्म हुआ। अब 2 नंबर देखिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी टाइप का आएगा। देखिएगा यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव है, हम आपको चारों ही सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, पहला नंबर का आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव को बनाना किस तरीका है। 2 का नंबर 1 हमारा देखिए कह रहा है कि 2 × sin 30/1 + tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 × tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। सिर्फ टिक मारने से नहीं होगा, इसको आपको बनाने के लिए आना होगा। टिक मारने वाला बहुत है यूट्यूब पर, देखिएगा। 2 tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है जी। tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 + tan 30 का मान 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए नीचे एलसीएम हम ले लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर तो हमारा रहेगा 2/√3, जब नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 + 1, ये 3 है, ऊपर जब गुना हो जाएगा ये जो रूट इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 6 × 3 × 4, तो हो जाएगा हमारा 4√3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कटता है, कटेगा अब यहाँ पे 3 दूना 6, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। क्या हम इसको 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं? क्योंकि जब 2 का गुण मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो एगो लिखाता है। नीचे हमारा हो गया √3, एगो से एगो रूट खत्म, बराबर कितना आ गया? √3/2। √3/2 किसका मान होता है बताइएगा आप लोग। देखिएगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा कि √3/2 sin 60 का मान √3/2 होता है। जी सर, sin 60 का मान √3/2 होता है। cos 60 का मान √3/2 होता है। नहीं सर, cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 60 का मान √3/2 होता है। नहीं, tan 60 का मान होता है हमारा √3 होता है। sin 30 का मान √3/2 होता है। तो जी नहीं, sin 30 का मान हमारा होता है कितना होता है? 1/2 होता है। उसी तरह देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। 1 - tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, बटा 1 + tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे ये कट जाएगा जी। जो कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 ऊपर हो गया, नीचे 2 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 2 में कुछ 0 भागा देंगे तो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे देखिएगा 0 कहाँ है, देखिए 2 नंबर में
2 नंबर में 0 का है तो डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हार्ड है, ये 2 नंबर में भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होगा जबकि a बराबर है। ये किसके बराबर हो ताकि ये चीज़ सत्य होगा। ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। क्या दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए साइन 2a जो है इसके लिए वो फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इधर दिया हुआ 2 साइन ए, आप लोग लिख लीजिएगा साइड में कि साइन, यहाँ पे कि साइन 2a बराबर हमारा तो फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो देख लिए, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। देखिए 2 को हम इधर भागा में भेज सकते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, कॉस ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 साइन ए। इधर उधर देखिए मल्टीप्लाई में था 2 साइन है, 2 साइन इधर मल्टीप्लाई में था, इधर हम डिवाइड में कर दिए तो ये कट जाएगा पूरा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिएगा कॉस ए बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। और 1 कितना, कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस ए बराबर जो हमारा होगा कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। कॉस से कॉस खत्म, इसलिए ए बराबर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। देखिए 3 में 0 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में 0 डिग्री ऑप्शन ए है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप साइन 2a इंटू 2 साइन ए VVI कर लीजिएगा आप। इसको 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में तो पूछता ही पूछता है। ये क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछता है। इसको एक बार हम आप समझा देते हैं। जब दिया हुआ था कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया हुआ क्वेश्चन में हमको कह रहा है, तो ए का मान हमको पूछ रहा है। ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, ये बोला है हमको, क्वेश्चन हमको बोला है। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ क्या है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। तो इधर दिया हुआ 2 साइन ए, 2 साइन ए को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटा 2 साइन ए कट गया, तो कॉस ए बराबर 1 और कॉस ए, तो 1 का कॉस कितना का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ए बराबर 0 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 नंबर बोला है कि 2 इंटू tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। देखिएगा 2 tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। बटा 1 माइनस, नीचे भी tan 30 है तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे सिर्फ। ये वाला क्वेश्चन तो लगता हो गया है। अच्छा वहाँ पे प्लस था, देखिएगा क्वेश्चन देखिए सेम है, यहाँ पे खाली प्लस है और इसमें देखिएगा माइनस है, लेकिन सब प्रोसेस सेम है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है। देखिए आप बता देते हैं, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस नीचे हो जाएगा क्या 1/3। इसका हम LCM ले लेंगे तो ऊपर तो वही रहेगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा 3 LCM, 3 माइनस 1 बराबर, ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। 2√3 कैसे को पता चला, जो ये 3 है इसमें गुना हो जाएगा और ये √3 है ये इसमें गुना हो जाएगा। हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा,
देखिएगा इसका यहाँ पे ई दिया हुआ, यहाँ पे अभी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे काट भी सकते हैं, वही वाला प्रोसेस हुआ। 3 2 से कट गया 3, और हम जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। हम सेकेंड का थर्ड नहीं, सेकेंड का 1 ही में बताए थे √3, एगो से वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया √3। तो √3 किसका मान होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे ना। क्या cos 60 का मान √3 होता है? नहीं। sin 60 का मान नहीं। tan 60 का मान तो जी, tan 60 का मान हमारा √3 होता है, लेकिन sin 30 का मान √3 नहीं होता। टाइप पे हमारा क्या जाएगा? tan 60 डिग्री। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछता है। अगर इससे 2 नंबर में पूछेगा तो एक तो 3 नंबर पूछेगा, एक तो ये पूछेगा सेकेंड का 3, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये बीच वाला पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमको लिखना है, दिया हुआ है। क्या हुआ है? दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है। क्या चीज़ दिया हुआ सर? तो दिया हुआ है हमको कि tan a + b बराबर हमारा दिया हुआ है √3 और tan a - b बराबर दिया हुआ 1/√3। तो a और b का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा tan a + b बराबर जो √3 है उसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। tan से tan खत्म हो गया तो a + b बराबर हमारा कितना आ गया? तो a + b बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। इसको हम क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पर वही काम करेंगे। tan a - b बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो tan से tan खत्म, तो हमारा पर हो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो a + b बराबर हमारा दिया समीकरण 1 में क्या दिया हुआ 60 डिग्री, और समीकरण 2 दिया हुआ a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसे ये खत्म हो जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री, इसलिए a बराबर 45 डिग्री। हमको b का मान भी निकालना है, तो हम यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 किस ले लेते हैं, समीकरण 1 से जो किसी एक का मान आ जाए और दूसरे को निकालने का, तो दोनों में से कोई भी समीकरण से हम ले सकते हैं। 1 से ले रहे हैं, a + b बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री दिया हुआ समीकरण 1 में, उसमें a का मान हमको आया है 45 डिग्री, तो b बराबर हमारा कितना है 60 डिग्री। तो b बराबर इधर 45 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 डिग्री - 45 डिग्री, ठीक है। इसलिए हमारा b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यानी कि a का मान हम अतः यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। हमको लगेगा कि गलत है कि सही, तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस चेक करने के लिए बता रहे हैं, चेक करेंगे कैसे, ठीक है। चेक करने के लिए बता रहे हैं, चेक कैसे करेंगे। तो a + b बराबर हमारा 60 डिग्री दिया हुआ था, कोई भी समीकरण में हम चेक कर सकते हैं। a का मान कितना है 45, b का मान कितना है 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 के बराबर आएगा, 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये चेक करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमको, जैसे एक्सरसाइज
8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो नहीं, ये गलत है। क्या है, ये असत्य होगा। क्या होगा, ये असत्य होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगला कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है, लेकिन जब थीटा में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। सत्य बात है। तो बोलिए कैसे सत्य बात है सर? जैसे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान कर देंगे, जब थीटा बढ़ा रहे हैं तो √3/2 हो जाएगा। तो सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता। तो बोलिएगा कैसे सर? देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, लेकिन कॉस 60 का मान कितना हो जाता है 1/2। घट गया कि नहीं? तो साइन और कॉस उल्टा चलता है। जब थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, जब थीटा में कमी होगी तो कॉस थीटा का मान घटेगा। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो गलत बात है। सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर नहीं होता। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो ये वाला बात है। क्या होगा, ये सही है। क्या होगा, सही होगा, अपरिभाषित ही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं। देखिए दिया हुआ क्या कि ए बराबर 0 डिग्री मान पर कॉट ए क्या है, अपरिभाषित है, यानी कि कॉट ए क्या परिभाषित है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉट 0 डिग्री। तो जो कॉट होता है वह सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। और आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।